हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं एग्जाम में उस पर डिस्कस करेंगे। और जो पोएम आपने स्टडी की है रिस्क, उसकी कुछ लाइंस हम लेंगे और उनमें किस तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है वो आप समझेंगे। सो रिस्क पोएम आपने कम्प्लीटली स्टडी की होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने रिस्क पोएम के बारे में आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड समझाया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपसे डिस्कस किए हैं। अभी हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर में कुछ लाइंस आपको दी जाती हैं और उन लाइनों की एक्सप्लेनेशन आपको करनी होती है। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल देखेंगे, टू लिव इज टू रिस्क नथिंग। ये जो लाइंस हैं, ये लाइन पोएम की जो लाइंस हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे इसमें ये यहाँ से और यहाँ तक की जो लाइन है, टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। तो इनकी अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जैसे पहले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं और क्रिटिकल कमेंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन लाइनों में क्या बताया है वो आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो अभी आप देखेंगे किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लिखा जाता है और रेफरेंस में पोएम और पोइट दोनों का रेफरेंस आना चाहिए कि ये जो लाइन ली गई है वो कौन सी पोएम से है और पोइट का नाम क्या है। तो इस लाइन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेड। एक लाइन में ये चीज़ें आ जानी चाहिए, पोइट का नाम भी आ जाना चाहिए और पोएम का नाम भी आ जाना चाहिए। आप इस लाइन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, फिर पोएम का नाम लिख दें, एंड रिटन बाई, पोइट का नाम लिख दें। इन्हीं लाइन्स को आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं कि द अबोव साइटेड लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम एंड वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड इंस्पायरेबल पोएम। उसके बाद पोएम का नाम लिख सकते हैं, कंपोज्ड बाई और रिटन बाई, और रिटन बाय द ग्रेटेस्ट और वेल नोन पोइट, और उसके बाद पोइट का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में जो लाइन आपको दी गई है एक्सप्लेनेशन के लिए, उन लाइंस में ऑल ओवर क्या कहा गया है उसको आपको लिखना है, यानी कि सेंट्रल आइडिया उसका लिखना है आपको। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दीज लाइन्स द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी एंड एम्फेसाइजिंग द नीड टू टेक रिस्क। यानी कि इन लाइनों में पोएट बात कर रहा है किसके बारे में, रिस्क के बारे में, जो कि प्रत्येक ह्यूमन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और रिस्क लेने की आवश्यकता पर भी एम्फेसाइज किया गया है, मतलब जोर दिया गया है इस बात पे कि रिस्क हमें लेना चाहिए। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया, संदर्भ हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू कर सकते हैं।
एक्सप्लेनेशन में द पोएट सेज दैट देयर इज a risk in every human activity such as laughing, weeping, others helping others and exposing one's feeling and ideas, etc. Even to live has the risk of dying, and to hope has the risk of despair, and every effort has to risk of resulting into a failure. But the poet says, risk have to be taken. The great risk is to risk nothing. One must have courage to take risk. Only then he can make something of his life. तो इस तरीके से उन लाइनों का जो एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर में आती है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और शुरुआत इसी तरीके से करें कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट देयर इज ए रिस्क इन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। इन लाइनों का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, पोएम आपको पढ़ा चुका हूँ। और फिर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पोएट यही कहता है कि प्रत्येक कार्य में रिस्क इन्वॉल्व होती है, चाहे वो लाफिंग करना है, वीपिंग करना है, या दूसरों की सहायता करना है, या अपने आप की फीलिंग्स को एक्सपोज करना है दूसरों के सामने, या अपने आइडियाज़ को रखना है। हर बात में रिस्क इन्वॉल्व है। इवन टू लिव हैज़ टू रिस्क डाई, मीन्स जीने में भी मरने का रिस्क रहता है, और आशा करने में भी डेस्पेयर यानी कि निराशा का रिस्क रहता है। एवरी एफर्ट हैज़ टू रिस्क ऑफ रिजल्टिंग इनटू ए फेलियर, हर कार्य में, हर प्रयास में रिस्क रहता है कि कहीं उसका परिणाम असफल ना हो। बट द पोएट सेज रिस्क हैव टू बी टेकन, लेकिन इन सब के बावजूद भी पोएट हमें यही कहता है कि रिस्क हमें लेना ही पड़ता है। द रिस्क, ग्रेट रिस्क इज टू रिस्क नथिंग, मीन्स सबसे बड़ी रिस्क तो जीवन में रिस्क न लेना ही है। वन मस्ट हैव करेज टू टेक रिस्क, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को रिस्क लेने का साहस करना ही पड़ता है और करना चाहिए। ओनली देन ही कैन मेक समथिंग ऑफ हिज लाइफ, और अगर ऐसा करता है व्यक्ति तो ही वो अपने जीवन में कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। ये इन लाइनों में पोएट ने बताया है। तो इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप ध्यान रखें, और क्रिटिकल कमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 तक के सिलेबस में इतना सफिशिएंट है। अदरवाइज़ क्रिटिकल कमेंट में आप कुछ लिटरेरी टर्म्स भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज के बारे में लिख सकते हैं, और जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, सिमिली, मेटाफर, एसोनेंस, अलिट्रेशन के बारे में लिख सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड जो एक्सप्लेनेशन के लिए लाइंस हैं, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइन ली गई है, द पर्सन हु ग्रो लव लिव। ये लाइन ली गई है पोएम की, जो लास्ट के स्टेंजा में है। इसमें रेफरेंस लिखने का तरीका वही है, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने का जो पैटर्न है वो आपको ध्यान में रखना है। सभी एक्सप्लेनेशन में इसी तरीके से लिखा जाता है। रेफरेंस में सिर्फ आपको पोएम और पोएट का नाम देना है, कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल आइडिया देना है इन लाइनों का कि इन लाइनों का सार क्या है, और एक्सप्लेन में आपको सिंपल लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन करके लिखना है। सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जेनेट रेंट्स पोएम रिस्क। आप इन लाइन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं रेफरेंस में कि द अबव साइटेड लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क विच इज रिटन बाय ग्रेट पोएट जेनेट रेंट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में आपको इन लाइनों का जो सार तत्व है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको लिखना होता है। तो इन लाइनों में विशेष कर क्या कहा गया है वो आपको, जैसे पोएट इंसिस्ट अपॉन द नीड टू टेक रिस्क इन लाइफ, इन लाइनों में विशेष कर पोएट ने
रिस्क लेने पर जोर दिया है और ये बताया है कि जीवन में रिस्क लेने की आवश्यकता होती है, इसी बात पर इंसिस्ट किया है। A person who has no courage to take risk fails to make his life meaningful। और इसमें यही बताया गया है कि वो व्यक्ति जो रिस्क लेने का साहस नहीं कर पाता है वो अपने जीवन में असफल होता है और अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने में असफल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया होगा। अभी देखिए एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू पोएट, ए पर्सन who avoids taking risk actually face the danger of getting nothing in his life. His preparedness to take risk make him smart. A man who avoids taking risk is an inactive person. He gets nothing. His existence is not recognized and he is unable to make any progress in his life. He further says that the people who don't take risk may save themselves from sorrow and sufferings, but they don't learn from experience and their feelings become dull. They can't change themselves with changing situations. They don't grow mentally and intellectually. They can't love anymore and they can't live in real sense। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है। पोइट के अनुसार एक व्यक्ति जो रिस्क लेने को अवॉइड करता है या रिस्क नहीं लेता है, एक्चुअली देखा जाए तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है एंड फेस द डेंजर ऑफ गेटिंग नथिंग इन हिज लाइफ। जीवन में कुछ न करने का जो खतरा है उसका और बढ़ जाता है। हिज प्रिपेयर्डनेस टू टेक रिस्क मेक हिम स्मार्ट। और एक्चुअली रिस्क लेने के लिए वो तैयार रहने का जो कार्य है, ठीक है, वही उसको स्मार्ट बनाता है। और एक व्यक्ति जो वाकई रिस्क को अवॉइड करता है वो इनएक्टिव पर्सन माना जाता है और वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके अलावा हिज एग्जिस्टेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मीन्स उसका कोई पहचान, कोई रिकॉग्निशन, कोई भी एग्जिस्टेंस, कोई भी अस्तित्व नहीं बन पाता है, कोई पहचान नहीं बन पाती है। ही इज़ अनेबल टू मेक एनी प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। जीवन में कोई प्रोग्रेस वो नहीं कर पाता है। और इसमें जो बताया गया है इन लाइनों में, ही फर्दर सेज, मीन्स द पोएट फर्दर सेज दैट द पीपल हु डोंट टेक रिस्क मे सेव देमसेल्व्स फ्रॉम सोरो एंड सफरिंग। मीन्स ये भी कहता है कि हो सकता है जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो अपने आप को कुछ समय के लिए या थोड़े समय के लिए शोरों और सफरिंग से बचा लें। थोड़े समय के लिए हो सकता है वो दुखों से बच जाएं, तकलीफ़ों से बच जाएं, लेकिन एक्चुअली वो थोड़े समय के लिए दुखों से तो बच जाएंगे पर जीवन में आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दे डोंट लर्न, कुछ नहीं सीख सकते। फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड देयर फीलिंग्स बिकम डल। और उनके जो भी फीलिंग्स हैं और जो भी एक्सपीरियंस है वो भी डल पड़ जाते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं सीखते हैं। दे कांट चेंज, कांट लव एनी मोर, मीन्स देखा जाए तो दे डोंट ग्रो मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली, ना तो वो मानसिक रूप से और ना बौद्धिकता से वो ग्रो करते हैं। और दे कांट लव एनी मोर एंड दे कांट लिव इन रियल लाइफ, ना वो लव कर सकते हैं और ना ही सही मायने में जीवन जी सकते हैं। तो इस तरीके से
इन लाइंस की जो व्याख्या है वो आप कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, जिसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। पहले रेफरेंस लिख सकते हैं, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इस तरीके से एक्सप्लेन आप करेंगे लाइन की तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये एक एक्सप्लेनेशन का करने का तरीका आपने इसमें सीखा है। और इस पोइम को एक बार फिर आप रीडिंग करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप एक बार और इसको अपनी बुक से रीडिंग करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।